हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का ये हमारा 11वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 10 सेट तक कवर कर चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें, इस सेट में टोटल हम 30 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 51 दिया है। देखिए क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है पी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी। आगे देखिए यहाँ पे माइनस लिखा, तो माइनस का संबंध हम यहाँ से उठा लेंगे। माइनस का अर्थ यहाँ पे दिया है माता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माता। आगे देखिए यहाँ पे क्यू लिखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार लिखा है, तो स्टार का अर्थ यहाँ पे देखेंगे तो बहन लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बहन। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर है, तो यहाँ से लिख देंगे हम आर। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है, तो प्लस का संबंध हम यहाँ से उठाएंगे। प्लस का संबंध यहाँ पे पिता है, तो यहाँ से हम पिता लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर के बाद यहाँ से यस दिखा है, तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग है, भाग का संबंध यहाँ से देखिए, भाग का अर्थ क्या है, भाई है, तो भाग का अर्थ यहाँ से हम भाई लिख देंगे। आगे बच जाएगा यहाँ पे टी, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। बोल रहा है पी का टी से क्या संबंध है। देखिए पी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। बोल रहा पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध। सपोज करिए टी की जगह पे आप है, जैसे मैं मान लेता हूँ टी की जगह पे मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा भाई यस है, मेरा भाई यस है। और मेरे भाई का पिता वो मेरा पिता हो जाएगा। मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन का माता, मेरे पिता की बहन का माता, तो मेरे पिता की माता हो जाएगी। जो मेरे पिता की बहन की जो माता होगी वो मेरे पिता की तो भी माता हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा जरूर दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 52 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 52 है, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमालाकरण के आधार पर देखिए चार अक्षर में से 3 निश्चित तरीके से समान है और एक एक असमान है। एक असमान, जो असमान है उसको हमें बताना है। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे, टी आता है यहाँ पे 20 पे, आर आता है 18 पे, मतलब 20 से 18 हो गया है, यानी कि यहाँ से देखिए -2 कम हो गया। आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, यहाँ भी देखेंगे तो -2 कम हो गया। जेड आता है यहाँ पे 26 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, यहाँ पे -3 का कम हुआ है। देखिए बी आता है 2 पे, जेड आता है 26, यहाँ पर भी -2 का कम हुआ। देखिए 3 इस तरीके से समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये समान। जो भिन्न है वही वाला हमें बताना है, तो भिन्न वाला हमें यही दिखाई दे रहा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 है, प्लस प्लस को माइनस में परस्पर बदल देता है और माइनस को प्लस में। यहाँ पे देखिए गुणा को भाग में और भाग को गुणा में बदल देता है। देखिए जहाँ पे यहाँ पे भाग होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे, जहाँ पे भाग होगा वहाँ गुणा कर देंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमें भाग को हल करना होता है। यहाँ से भाग को हल करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको हल कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -61 पहले दिया हुआ है और यहाँ पे +27 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे +27। देखिए यहाँ से 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8 पहले से, और यहाँ से -61 घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट 22 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है। ये क्वेश्चन 54 बोल रहा है, यह प्रश्न निम्नलिखित 2 शब्दों पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ठीक उसी की बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि जो लेटर है उसका अगले लेटर में हमें बदल देना। जैसे यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी आता है 20 पे, उसके बाद टी के बाद अगला लेटर आ जाएगा यहाँ पे यू, वो के बाद अगला लेटर यहाँ पे आ जाएगा पी, ई के बाद अगला लेटर आ जाएगा हमारा के आता है 11 पे, के आता है 11 पे, के का अगला लेटर कौन सा हो जाएगा, यल हो जाएगा। टी आता है 20 पे, यानी कि 21 पे आता है यू, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, यहाँ पे लिख देंगे आई, ई आता है 5 पे, और यह आता है 6 पे। देखिए यहाँ से यच, यच के बाद यहाँ पे आई हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा, यस के बाद टी हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा, यल के बाद यम हो जाएगा, यल के बाद यम हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, डब्ल्यू के बाद यक्स हो जाएगा, डब्ल्यू के बाद यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसी प्रकार वाले अक्षर में बदल दिया जाए, मतलब अगले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे यू स्वर है, यू स्वर, स्वर टोटल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये टोटल हमारे देखिए 5 स्वर होते हैं। देखिए बोल रहा है इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें स्वर नहीं है। देखिए इसमें स्वर है, ये वाला हो नहीं सकता है, इसमें भी स्वर है, ये वाला भी नहीं होगा। ये ई आई, देखिए इसमें भी है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। देखिए ये वाला हो सकता है, इसमें देखिए स्वर नहीं दिया है, यहाँ पे इसको चेक करेंगे, इसमें भी स्वर नहीं दिया है, यानी कि टोटल 2 संख्या, मतलब टोटल यहाँ पे 2 जोड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें स्वर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 दिया है, ये वाला भी क्वेश्चन आगे देखिए, 3 निश्चित तरीके से समान एक असमान असमान वाले को आपको बताना है। देखिए ये आता है, क्या आता है यहाँ पे, ये आता है 11 पे, जी आता है यहाँ पे 10 पे, यानी कि 11 से 10 हो गया, -1 हो गया है। जी आता है 7 पे, ई आता है, देखिए जी आता है 7 पे, और ई आता है यहाँ पे 5 पे, यानी कि 7 से 5 हो गया, यानी कि -2 कम हो गया है। आई आता है यहाँ पे देखिए 9 पे, यच आता है 8 पे, -1 कम हुआ है। देखिए उसी प्रकार यहाँ से यम देखेंगे, यम आता है 13 पे और यल आता है यहाँ पे 12 पे, यानी यहाँ भी -1 कम हुआ है। टोटल देखिए यहाँ पे 3 अच्छी तरीके से समान दिखाई दे रहा है, एक भिन्न दिखाई दे रहा है, जो भिन्न वाला होगा तो वही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 देखिए। देखिए बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 310 से 310 से 320 हो गया, यानी कि यहाँ से +10 बढ़ गया, +10 बढ़ गया, 320 से 321 हो गया, यानी कि एक बार +10 बढ़ रहा है, एक बार +1 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से आगे चेक करेंगे, 331 हो गया, यानी कि +10 बढ़ गया, फिर यहाँ से देखिए +1 बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे +10 बढ़ गया,
इसके बाद हम कितना बढ़ेंगे, +1 बढ़ जाएंगे, कितना बढ़ेंगे, +1 बढ़ेंगे तो 343 हो जाएगा, 343 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है, 7 बॉक्स है बी सी डी आई जे के और यल एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देखिए 7 बॉक्स हम सबसे पहले बना देंगे, यहाँ पे देखिए हम 7 बॉक्स बनाते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स हम बना लिए। बोला एक के ऊपर एक रखे हैं, ठीक, बोला जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में रखे हों। क्वेश्चन बोला किस प्रकार रखे गए हैं, केवल आई को सी के ऊपर रखा गया, केवल आई को सी के ऊपर रखा गया। देखिए सी को हम यहाँ बैठा देंगे, तो सी के ऊपर कौन रखा गया है, आई रखा गया। क्वेश्चन बोला केवल केवल आई को सी के ऊपर रखा गया। फिर आगे फिर क्वेश्चन बोला सी और जे के बीच, केवल सी और जे के बीच केवल यल को रखा गया। देखिए सी और जे के बीच, सी और जे के बीच यहाँ पे हम यल को रख देंगे। आगे फिर क्वेश्चन बोला है यल को रखा गया, केवल केवल के को डी के नीचे रखा गया। देखिए केवल के को डी के नीचे रखा है, डी के नीचे हम किसको रख देंगे, डी के नीचे हम किसको रख देंगे, के को रख देंगे। आगे फिर क्वेश्चन बोला है बी और आई के बीच में कितने बॉक्स हैं, बी और आई के बीच में कितने बॉक्स है। देखिए यहाँ पे बी बच गया तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे, बी यहाँ पर है और आई यहाँ पर। बोला इनके बीच में कितने बॉक्स हैं, यहाँ से काउंट कर लेंगे, 1 2 3, टोटल कितने बॉक्स हैं, यहाँ से 3 बॉक्स हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 है, बोल रहा है सभी सभी डेनिम ट्राउजर है। यहाँ से देखिए सभी डेनिम ट्राउजर है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। बोला सभी डेनिम ट्राउजर है, देखिए यहाँ पे डेनिम वाला पार्ट अंदर आ जाएगा, डेनिम डेनिम, इसका थोड़ा देखिए शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग समझ जाएगा। सभी डेनिम क्या है, ट्राउजर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राउजर, ट्राउजर है। फिर आगे बोल रहा है सभी ट्राउजर जूते हैं, सभी ट्राउजर क्या है, जूते हैं। देखिए इसका जो अगला वाला पार्ट बनेगा उसके बाहर बन जाएगा, सभी ट्राउजर क्या है, जूते हैं। देखिए तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इसका जूते आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, जूते आ जाएगा। देखिए सभी ट्राउजर क्या है, जूते हैं। आगे देखिए यहाँ पे निष्कर्ष बोला है कुछ जूते ट्राउजर हैं, कुछ जूते, देखिए इसका कुछ वाला पार्ट अंदर आ सकता है, इसका कुछ वाला पार्ट अंदर आ सकता है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा निष्कर्ष बोला है सभी डेनिम जूते हैं, सभी डेनिम क्या है, जूते। ये वाला भी याद किया, ये वाला इसका सभी वाला पार्ट देखिए इसके अंदर जूते के अंदर रहती है ना, ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसार करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 59 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59 है, बोल रहा प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 23 है, 23 से यहाँ पे 40 हो गया, 23 से 40 हो गया है, यानी कि यहाँ पे हमें यहाँ से बढ़ गया, सीरीज हमारी बढ़ रही, कितना बढ़ा यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ से बढ़ा कितना है, 23 7, यानी कि 17 बढ़ गया है, 23 7 30, यानी कि 17 यहाँ से बढ़ गया है। पहले यहाँ पे देखिए 17 बढ़ गया, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 40 से 57 हो गया, 40 से 57 हो गया है, यानी कि 40 और 10 यहाँ से 50 हो जाएगा, 40 10 50, यहाँ भी देखिए 17 बढ़ गया, यहाँ पर भी देखिए 17 बढ़ गया। देखिए हमारी सीरीज में कितना बढ़ रहा है, टोटल 17 बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी 17 बढ़ जाएंगे, 17 जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। 108 देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, बोला संख्या इतनी में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम उसको बोलते हैं, आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं। बढ़ता हुआ क्रम कैसा रहता है, जैसे 1 2 3 4, देखिए हमारी ये संख्या हमारी बढ़ रही है, तो उसी प्रकार इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यहाँ पे इसको बढ़ते हुए क्रम लिखने के लिए बोला है, यहाँ पे संख्या हमारी है 5 6 2 8 2 8 7 4 3, ये हमारी संख्या, इसको बोला बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बचा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचा है 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 दिया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, आगे यहाँ पे 7 लिखा तो 7 लिख देंगे, आगे यहाँ पे 8 लिखा तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। बोला फिर क्वेश्चन बोला है मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पे कितने अंकों का स्थान यहाँ पे अपरिवर्तित है, इसको हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे किसी का यहाँ पे देखिए स्थान नहीं बदला है, यहाँ पर भी 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 देखिए इसमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका मान अपरिवर्तित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 है। देखिए डी ई एफ जी एल यम और यन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख है। देखिए सबसे पहले एक हम पंक्ति बनाएंगे, एक पंक्ति हम बनाते हैं, इसमें हमें टोटल कितने व्यक्ति को बैठा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। देखिए यहाँ से बैठाएंगे, यहाँ से हम बैठाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक व्यक्ति, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठा दिए। बोला बैठाना किस तरीके से, बोला डी के बाएं कोई नहीं बैठा है, डी के बाएं कोई नहीं बैठा, डी को तो हम यहाँ बैठा देंगे, इसके बाएं देखिए कोई नहीं बैठा, इसके बाएं कोई नहीं बैठा है। फिर आगे बोला डी और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति। देखिए यहाँ पे बैठा दिया, यम के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठा है, यम के दाएं देखिए, यम को अगर यहाँ पे हम बैठा देते हैं, इसके दाएं कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 3 व्यक्ति, 1 2 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला ई के ठीक बाएं पड़ोस में यल बैठा है, ई के ठीक बाएं, ई के ठीक बाएं पड़ोस में यल बैठा है, ई के ठीक बाएं, ई को अगर हम यहाँ पे बैठा दें, इसका पड़ोस में बाएं कौन बैठा है, यल बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है यल बैठा है, फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यम का निकटतम पड़ोसी यन नहीं है, जहाँ पे यम होगा वहाँ पे यन नहीं होगा, जहाँ पे यम होगा वहाँ पे यन नहीं होगा, तो यन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यम है, यहाँ पे यन नहीं होगा, तो यन कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन से बोल रहा है पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर पे देखिए यही बैठा है यन, पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा है, यन बैठा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 62 है, बोल रहा है यप का कोड हमसे पूछ रहा है। देखिए जो इसमें से कॉमन दिखाई देगा उसको हम काटते हुए चलेंगे। यहाँ पे यप है, यप को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। जो जो यहाँ पे कॉमन दिखाई देगा उसको हम काटते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल है और यहाँ पे यल, इसको हम काट देंगे। तो अंक इसमें से कोई ऐसा होगा जो इनमें से कॉमन होगा। यहाँ से हम चेक करेंगे, 9 है और यहाँ पे 9 है, ये कट जाएगा हमारा। आगे देखिए यहाँ से ये उठा लेते हैं और यहाँ पर ये है, ये कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 8 और ये 8 कट जाएगा। देखिए यहाँ से उठा लेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है। देखिए यहाँ से देखिए कोई अंक ऐसा होगा जिनमें कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा यप, यप का जो कोड हो जाएगा यहाँ पे बचा है 7, यप का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 है। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निश्चित तरीके जिस प्रकार या संबंधित है उसी प्रकार देखिए ऑप्शन भी होगा जो कोई ना कोई इस प्रकार संबंधित होगा। यहाँ से हम चेक करेंगे। अगर देखिए हम 46 में अगर हम 10 जोड़ देंगे, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। 46 में 10 जोड़ेंगे, 46 में 10 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, यानी 46 प्लस 10 कर देंगे तो हमको 56 मिल जाएगा, यानी बीच वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 22 में हम 11 जोड़ देंगे तो क्या हमें 33 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखेंगे 22 प्लस 11 बराबर यहाँ से हो जाएगा 20, 10, 30, 3, 33, यानी कि बीच वाला हमें प्राप्त हो गया। क्या हम ऑप्शन से चेक करते हैं, 15 में 5 जोड़ देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो हमें बीच वाला मिल जाएगा। यानी ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कहीं अगर देखिए हम इसका और कोई ऑप्शन अगर चेक करते हैं, यहाँ से देखिए चेक करते हैं, जैसे बी वाला मान लीजिए, यहाँ से देखिए 4 में हम 10 को जोड़ देंगे तो 10, 4, 14 हो जाता है, बीच वाला नहीं प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार देखिए सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 है। बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए की है और यहाँ पे यन है, क्या आता है 11 पे, यन आता है 14 पे। 11 से 14 हो गया, यानी कि प्लस 3 बढ़ गया, प्लस 3 बढ़ गया है। उसी प्रकार देखिए यन से यहाँ पे 17 हो गया, यानी यन आता है 14 पे, क्यू आता है 17 पे। यहाँ पर देखिए प्लस 3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार देखिए हम यहाँ से प्लस 3 हम बढ़ जाएंगे, यानी टी आता है 20 पे, 20 में हम 3 जोड़ देंगे, 20 में हम 3 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। 23 पे आता है हमारा, 23 पे आता है डब्ल्यू, 23 पे आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू केवल इस वाले ऑप्शन में दिया है और इस वाले ऑप्शन में दिया, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा वाला, पहला वाला और ऑप्शन चौथा वाला गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, यानी कि वाई वाई सेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरा लेटर नहीं चेक करेंगे, हम चेक कौन सा लेटर कर लेते हैं, इसका अंक हम चेक कर लेते हैं। इसका अंक यहाँ पे दिया है, पहले यहाँ पे दिया 17, यहाँ पे दिया 17, 17 से यहाँ पे देखिए 20 हो गया, 17 से 20 हो गया, यानी कि देखिए प्लस 3 बढ़ गया, प्लस 3 बढ़ गया। उसी प्रकार हम 26 में भी हम 3 बढ़ जाएंगे, 26 में अगर हम 3 बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी कि 29 इसी वाले ऑप्शन में दिया है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू वाई 29 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 है। देखिए बोला निश्चित तरीके से जो इस प्रकार जो समान है उसी प्रकार देखिए यहाँ से ऑप्शन भी निश्चित तरीके से कोई ना कोई होगा जो इसके जैसा समान होगा। यहाँ पे देखिए मेनी है, इसकी यही वाला जो लेटर है इसी वाले वर्ड को, इसका जो वर्ड है इसका मेनी है, इसका जो लेटर है इसका आगे पीछे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे मेनी यानी एम ए एन वाई को यहाँ पे देखिए आगे पीछे लेटर इसका करके यहाँ पे लिख दिया है, वाई एम ए एन लिख दिया। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ से देखिए अगर उसका लास्ट वाला लेटर में उठा लेते हैं, इसका लास्ट वाला लेटर देखिए कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पहले पे ला दिया, इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे पहले पे ला दिया है, फिर वापस ला के दूसरे नंबर पे कर दिया है। इसका हम यहाँ से चेक करते हैं, इसका लास्ट वाला लेटर लाना चाहिए किस पे नंबर पे, पहले नंबर पे। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे लाया, फिर वापस लाना चाहिए था दूसरे नंबर पे, लेकिन लाया नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए इसका लास्ट वाला लेटर लाना चाहिए था पहले नंबर पे, लाया है, फिर लाना चाहिए दूसरे नंबर पे, लाया है। ये वाला देखिए ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए इसका लास्ट वाला लेटर देखेंगे तो आना चाहिए पहले नंबर पे, लेकिन पहले नंबर पे नहीं आया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका लास्ट वाला अगर चेक करेंगे, इसका लास्ट वाला यहाँ पे पहले नंबर पे आया है और आना चाहिए, फिर उसके बाद कितने नंबर पे आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पे लेकिन देखिए दूसरे नंबर पे नहीं आया है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक जिस प्रकार ये मैच करा उसी प्रकार ऑप्शन से भी मैच करना चाहिए, तो मैच करा ठीक उसी प्रकार से ये हमारा बी वाला मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत ही आसान था दोस्तों, केवल ये हमारा जो वर्ड था मेन वर्ड था, इसी का जो लेटर था आगे पीछे करके लिखा था, वही लेटर हमें पकड़ना था, कौन सा लेटर कहाँ पे लिखा है, तो हमने पकड़ के आपको बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा दोस्तों अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो। यहाँ पे हम क्वेश्चन 66 देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। देखिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 66 में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम गोला बना लेंगे, यहाँ पे एक गोला हम बना लेते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोला है ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए यहाँ से हम टोटल व्यक्ति को काउंट कर लेंगे, यहाँ पे टोटल व्यक्ति काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति को हमें यहाँ बैठाना, एक यहाँ से बैठाएंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को बैठाना, सबका मुख केंद्र की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सबका मुख केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोल रहा है, बोला बी के बाएं, बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एफ को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, एफ के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, बी एफ के बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है। सी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है ई के बाईं ओर, ई बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए बी का बायां इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है डी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी जो है वह ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर डी बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर अगर ए को हम यहाँ बैठा देंगे तो ए का दायां इधर हो जाएगा, ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए के दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है। बोल रहा है डी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोला जी के बाईं ओर से गिनने पर, यहाँ पे देखिए बच गया जी, तो जी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, जी को हम यहाँ बैठा देंगे,
देखिए जी को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे, बोला जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी का बायां देखिए इधर होगा, जी का बाईं ओर से गिनने पर जी और डी के बीच, देखिए डी हमारा यहाँ पर है, डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, 1 2, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 देखिए, क्वेश्चन उसी प्रकार देखिए ये वाला आ गया है जिस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन हल किया था। देखिए यहाँ से हमारा है, देखिए बेस्ट लिखा है, बेस्ट का देखिए जो वर्ड है इसका लेटर आगे पीछे करके लिखा, चाहे तो इस क्वेश्चन को हम एच कर दें, आपको इसका क्वेश्चन आप लोग बताइए, नहीं तो इसको हम हल ही कर देते हैं ऐसा। देखिए यहाँ पे बेस्ट लिखा है, बेस्ट को देखिए यहाँ पे इसका जो लेटर है देखिए टी एस बी आगे पीछे लेटर कर दिया है, यहाँ से अगर हम इसका लेटर उठा लेते हैं, यहाँ पे इसका लेटर यहाँ से हम टी उठा लेते हैं, यहाँ से अगर टी उठाएंगे तो देखिए इसका लास्ट वाला लेटर लाके यहाँ पे पहले नंबर पर कर दिया, फिर लाके लास्ट पे कर दिया। अगर देखिए हम यहाँ से उठाएंगे, इसका लास्ट वाला लेटर लाना चाहिए था पहले नंबर पे, यहाँ पे देखिए फिर वापस लाना चाहिए था लास्ट वाले पे, देखिए इसमें लाया तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, इसका लास्ट वाला लाना चाहिए था पहले नंबर पे, लेकिन देखिए लाया नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका लास्ट वाला लाना चाहिए था पहले पे, वापस लाना चाहिए तीसरे नंबर पे, ये वाला सही हो सकता है। इसका लास्ट वाला लाना चाहिए था पहले नंबर पे, लाना चाहिए था पहले नंबर पे, लेकिन लाया नहीं तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन या तो पहला हुआ या तो ऑप्शन तीसरा वाला होगा। यहाँ से आगे हम चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से देखिए इसका देखिए अगर हम पहला वाला लेटर चेक कर लेते हैं, इसका पहला वाला लेटर यहाँ पे चला गया है तीसरे नंबर पे, इसका पहला लेटर चला गया तीसरे नंबर पे, वापस आ गया देखिए अगले वाले में तो पहले नंबर पे आ गया है। इसका देखिए हम पहला लेटर अगर चेक करेंगे, इसका पहला लेटर चेक करेंगे तो जाना चाहिए था कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे गया, फिर वापस आना चाहिए था किस पे, पहले नंबर पे वापस आना चाहिए था, लेकिन देखिए इसमें पहले नंबर पे वापस नहीं आया है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम चेक करेंगे, देखिए इसका पहला लेटर जाना चाहिए था किसी नंबर पे, तीसरे नंबर वापस आना चाहिए था पहले नंबर पे, देखिए इसमें आया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देखिए बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, कि यहाँ पे 312, 312 से यहाँ से 310 हो गया, सीरीज हमारी घट रही है, कितना कम हो रहा है यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से -2 कम हो गया है, 10 से यहाँ पे देखिए 6 हो गया, यानी -4 कम हो गया है, 6 से देखिए यहाँ पे हो गया है, यहाँ से 4 से देखिए यहाँ पे पहले 4 कम हुआ, उसके बाद देखिए 306 से 300 हो गया, यानी कि यहाँ पे 6 का कम हुआ है, 6 कम हुआ है। अगर देखिए 2 4 6 आगे कम होगा कितना, 8 कम होगा, कितना कम होगा, यहाँ से 8 कम होगा, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से 10 कम होगा, उसके बाद कितना कम हो जाएगा, 12 कम होगा, कितना कम होगा, 12 कम होगा। देखिए 282 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, इकाई अंक 0 केवल इसी में दिया है, तो ऑप्शन देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 है, देखिए यहाँ से ए का अर्थ यहाँ पे भाग है, जहाँ पे ए होगा हम वहाँ पे भाग कर देंगे, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे हम भाग कर देंगे, देखिए बी का अर्थ यहाँ पे गुणा है, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे, सी का अर्थ प्लस है, सी जहाँ होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे, डी का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो जहाँ पे डी होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए इसको हम हल कर देंगे, सबसे पहले हमें भाग को हल करना होता है, देखिए उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, देखिए फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और यहाँ पे +7 पहले से दिया, +7 यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे, -4 लिख देंगे, -4 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 20 से 27 हो जाएगा, 20 से 27 -4 कर देंगे, 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 आ गया है, कथन इसका क्वेश्चन आगे बोल रहा है सभी चालान टैक्स हैं, सभी चालान टैक्स हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा इसका डायग्राम कुछ बनाएंगे, सभी चालान क्या है, टैक्स है, देखिए सभी चालान टैक्स है, तो यहाँ पे देखिए ये चालान वाला पार्ट अंदर आ जाएगा, सभी चालान क्या है, टैक्स है, सभी चालान क्या है, टैक्स है। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है सभी चालान रिबेट है, सभी चालान क्या है, रिबेट है। देखिए इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, सभी चालान क्या है, यहाँ से देखिए इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, सभी चालान क्या है, रिबेट है, देखिए सभी चालान क्या है, रिबेट है, तो यहाँ पे इसके अंदर वाला पार्ट आ जाएगा रिबेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए आप लोग समझ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन वाला रिबेट हमारा है। देखिए फिर यहाँ पे निष्कर्ष बोला है कुछ टैक्स रिबेट है, कुछ टैक्स क्या है, देखिए इसका बाहर का कुछ वाला पार्ट अंदर आ सकता है, बाहर का कुछ वाला पार्ट अंदर आ सकता है, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है सभी रिबेट चालन है, सभी रिबेट क्या है, सभी रिबेट क्या है, चालन, ये वाली देखिए बात गलत है, सभी इसका पार्ट अंदर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वाला पार्ट अगर बोलता तो सही हो जाता है, कुछ वाला पार्ट अगर बोलता तो सही होता, लेकिन ये बोला सभी रिबेट चावल है, ये वाला गलत बात हो जाएगी। अगर कुछ वाला बात बोलता तो सही हो जाता, लेकिन बोला सभी है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ से देखिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक सही होगा। यहाँ से ऑप्शन हम चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ दिया हुआ, केवल निष्कर्ष एक अनुसार कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 है, बोला ऐसी कितनी सम संख्या है, देखिए बोला ऐसी कितनी सम संख्या है, ऐसी कितनी सम संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, इसके पहले एक विषम, इसके पहले एक विषम, फिर बोला ठीक बाद में एक सम संख्या आती है, फिर इसके बाद में क्या आती है, एक सम संख्या आती है। दोस्तों हम आपको बता दें विषम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ से छाटने में आसानी हो जाएगी। देखिए सम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। आइए हम चेक करते हैं यहाँ से, देखिए एक हमारी विषम संख्या होनी चाहिए, एक हमारी विषम संख्या होनी चाहिए और 2 सम संख्या होनी चाहिए, साथ साथ में यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ से एक विषम संख्या होनी चाहिए और 2 सम संख्या, यहाँ से आगे बढ़ते चलेंगे, एक विषम संख्या होनी चाहिए और 2 सम संख्या होनी चाहिए। देखिए आगे हम बढ़ते चलेंगे, एक विषम संख्या और 2 सम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या होनी चाहिए और 2 सम संख्या हमारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, एक विषम संख्या यहाँ पे दिया है और 2 सम संख्याएं दिया है, यानी एक हमारा विषम है 4 और 4 सम संख्या और 8 भी हमारी सम संख्या है। एक विषम संख्या और 2 सम संख्या होनी चाहिए। देखिए एक विषम संख्या यहाँ पर है और 2 सम संख्या है। फिर आगे हम चेक करेंगे, यहाँ से देखिए एक विषम संख्या है और 2 सम संख्या है। देखिए टोटल यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ से 1 2 3
टोटल यहाँ पे 3 जोड़े ऐसे मिल गए हमको, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 72 देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 है। देखिए क्वेश्चन 72 है, ABCD एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ से देखिए एक पंक्ति में बनाएंगे, एक पंक्ति में बनाएंगे। इस पंक्ति में हमें क्या करना है, इस पंक्ति में हमें टोटल कितने व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमें 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो हम यहाँ पे 7 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 व्यक्ति हो जाएंगे। यहाँ पे 7 व्यक्ति को हमें बैठाना, कैसे बैठाना देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, यक्स के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है। यक्स के दाईं ओर, अगर यक्स को हम यहाँ बैठा देंगे तो यक्स के दाईं ओर 1 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है, यक्स और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यक्स और सी के बीच, यक्स और सी के बीच, सी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो इनके बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला, ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और डी के बीच, देखिए यहाँ पे लिख देंगे ए और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे इसका जिक्र नहीं हुआ तो इसको हम बाद में बैठा देंगे। ए और डी के बीच में बोला है 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे क्वेश्चन बोला, यक्स के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है। यक्स के ठीक बाईं ओर पड़ोस में यहाँ पे डी बैठा है, यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोला, वाई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। वाई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। अगर वाई को हम यहाँ बैठा देंगे, इसके दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा, तो बी को हम यहाँ बैठा देंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही बोल रखा था, यहाँ पे ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे हम 1 2 व्यक्ति के बाद यहाँ पे तीसरे व्यक्ति को कौन बैठा देंगे, यहाँ पे ए को बैठा देंगे। देखिए ए और डी के बीच में यहाँ पे 2 व्यक्ति हो जाएगा, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर, इनके बीच में 1 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे पंक्ति में बोलना, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे तीसरे स्थान पर, देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे कौन सा लेटर छूट गया है, बच गया है। ए बी सी, सी डी, डी हो गया है, यक्स हो गया है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू का जिक्र नहीं किया है, तो डब्ल्यू को यहाँ पे बैठा देंगे। डब्ल्यू को यहाँ पे बैठा देंगे तो यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे, बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है। देखिए श्री अकाई बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए ऊपर की तरफ हमारी होती है, देखिए उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर, नीचे होता है हमारा दक्षिण, और देखिए हमारे दाहिने साइड कौन सी दिशा होती है, पूर्व, और इधर देखिए बाएं साइड कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। दोस्तों उसी प्रकार क्वेश्चन में इसको हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे बोला है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ पे हम दक्षिण, हमारी दिशा नीचे की तरफ होती है, इस दिशा में जब चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है। क्या क्वेश्चन बोला है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। देखिए दाएं इसका इधर हो जाएगा, दाएं इसका इधर हो जाएगा, ई डायरेक्शन में जब चलता है तो वह 15 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा, देखिए इधर आ जाएगा, दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। ई डायरेक्शन जब चलता है तो वह कितना किलोमीटर चलता है, 24 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोला फिर वह दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। देखिए दाएं मुड़ा 29 किलोमीटर चला, या ई डायरेक्शन चला तो 29 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है ड्राइव करता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए अंत में वह दाएं मुड़ता है और इस डायरेक्शन जब आता है तो कितना आता है, 19 किलोमीटर आता है। नीचे कितना आता है, 19 किलोमीटर आता है। बिंदु पी पर पहुंचता है, किस पर पहुंचता है, बिंदु पी पर पहुंचता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितने दूरी और किस दिशा में चलना होगा। देखिए यहाँ से हमें किस दिशा में चलना होगा, देखिए जाना होगा हमें, अभी तो हम इस दिशा में, हमें जाना किधर है, हमें जाना है बाएं की तरफ। इधर जाना है बाएं की तरफ, बाएं की तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा, केवल पश्चिम इसी में दिया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जितना पूछा उतना ही उत्तर लगा के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में देखिए FIR को लिखता है 2739, RISC को लिखता है 3978 लिखा जाता है। तो बोला है कोड भाषा में यस का कोड हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे यस कहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए यस यहाँ पर है, यस यहाँ पर है तो इसको हम इससे रहने देंगे। यस यहाँ पे नहीं दिया है, जो दिया उसको हम काटते हुए चलेंगे, जो दिया हम काटते हुए चलेंगे। यहाँ पे आर लिया है, यहाँ पे आर दिया तो यहाँ पर भी आर दिया है, आर को आर से काट देंगे। देखिए अंक कोई ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, यहाँ से उठा लेंगे 9, यहाँ पर भी 9 दिया, यहाँ पर भी 9 दिया है, तो जो आर का कोड हो जाएगा 9 हो जाएगा। आइए हम उसके बाद देखिए यहाँ से अगला लेटर हम चूज करते हैं। यहाँ से अगला लेटर यहाँ पे ई दिया और ई यहाँ पर दिया, ई से ई काट देंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ से देखिए 7 दिया है, तो 7 को यहाँ से काट देंगे और 7 को यहाँ से काट देंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आई, आई को हम काट देंगे और आई यहाँ पे दिया, आई को काट देंगे। देखिए यहाँ पे कोई अंक होगा जिनमें कॉमन होगा, यहाँ पे 3 बचा है, 3 से 3 को काट देंगे, बच जाएगा यहाँ पे यस, यस बच जाएगा। तो और यहाँ पे क्या बचा है, 8 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, 8 बचा है। जो यस का कोड हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 75 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 है। बोला बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता हुआ उत्तर की ओर, उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उत्तर दिशा हमारी ऊपर की तरफ होती है, जब यह ऊपर की तरफ चलता है तो कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोला है फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं इसके इधर हो जाएगा। जब भी डायरेक्शन चला तो वह 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। देखिए दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। फिर आगे क्वेश्चन बोला फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, देखिए दाएं मुड़ेगा तो ये डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना डायरेक्शन चला, ये डायरेक्शन में कितना चला, 10 किलोमीटर चला। फिर आगे क्वेश्चन बोला 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए अंत में वह दाएं मुड़ेगा तो इसका देखिए दाएं वाला डायरेक्शन इधर होगा। जब डायरेक्शन में आया कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। बिंदु पी पर रुक जाता है, मतलब बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए से चलना शुरू किया था। देखिए आगे क्वेश्चन बोला बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए जाना, देखिए ए की तरफ जाना, ये हमारा ए है और ये हमारा पी है। पी को जाना ए की तरफ, पी को जाना यहाँ पे ए की तरफ। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर वाली डायरेक्शन हमारी होती है पूर्व की डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व की डायरेक्शन होती है। देखिए पूर्व केवल इसी में दिया है,
पूरी यही वाला ऑप्शन दिया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें पूर्व का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, अगर जिक्र होता तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्व बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर, यहाँ पे ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम दिशा का ज्ञान हमको पहले ही दे दिए थे। देखिए इधर जाएंगे तो हमारा पूर्व होगा, इधर जाएंगे तो हमारा पश्चिम हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 रिद्धिमान अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर आता है। देखिए ऊपर से जब इसको हम काउंट करते हैं तो 18 नंबर पे आता है। फिर आगे बोला और इसे जब नीचे से हम काउंट करते थे 43 नंबर पे आता है। जब इधर नीचे से काउंट करते थे 43 नंबर पे आता है। व्यक्ति हमारा एक है, इसको काउंट कर लिए हम 2 बार, तो यहाँ से 1 माइनस करके लिखेंगे। देखिए पहले इसको हम जोड़ लेंगे। बोला कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ से इसको जोड़ देंगे हम। 8 3 11 की 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 61 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। 60 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे 60 यहाँ से 1 किस लिए माइनस किए हैं, क्योंकि हमारा व्यक्ति 1 था, इसको हम एक बार ऊपर से काउंट कर लिए और एक बार हम नीचे से काउंट कर लिए, तो यहाँ से इसलिए एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लिए, इसलिए हम यहाँ से 1 माइनस करके लिखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 है। बोला यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या को दूसरे अंक का सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से गुणा कर दिया जाए। ये क्वेश्चन बोला यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखेंगे, ये 548 658 254 300। देखिए पहली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 714 है, लेकिन बोला दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमको कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 658 है। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बात किया है। बोला यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को दूसरा अंक इसमें 5 है। बोला सबसे छोटी संख्या यहाँ से हम चूज करेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 254 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 254। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक इसका 4 है, तीसरे अंक से गुणा किया जाए तो परिणामी क्या मिलेगा। देखिए तीसरे अंक से अगर हम गुणा करेंगे, तीसरा अंक इसका क्या है 4 है, 4 बोला इसको हम गुणा करने के लिए बोला था 5 गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 5 को यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 78 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 है। बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। आई आता है 9 पे, यल आता है 12 पे, यहाँ पे 9 1 10 2 12 यानी कि 9 3 12 हो गया, यानी कि +3 बढ़ गया। यहाँ से देखेंगे 12 से यहाँ से 15 हो गया, यहाँ पर देखेंगे +3 बढ़ गया। उसी प्रकार देखेंगे हम आर में भी हम +3 बढ़ जाएंगे, आर में जब हम +3 बढ़ेंगे यानी कि आर आता है 18 पे, 18 में हम 3 जोड़ देंगे, 18 3 21 हो जाएगा, 21 पे आता है यू, केवल इसी में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 है। देखिए बोल रहा उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों का समान पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों त्रिकों के समान पैटर्न। बोला क्वेश्चन जिस प्रकार से यह पैटर्न अनुसरण करता है उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन भी कोई होगा जिस पैटर्न से अनुसरण कर रहा होगा उसी प्रकार। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार हम आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 है। देखिए बोला ऐसी कितनी सम अंक है, यहाँ पर लिखेंगे सम, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम, इसके पहले एक सम आता है, ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, इसके बाद क्या आती है, एक विषम संख्या आती है। देखिए 2 सम संख्या आती है और एक विषम संख्या आती है। यहाँ से हम चेक करेंगे 2 सम संख्या नहीं चाहिए और एक विषम संख्या नहीं चाहिए। देखिए आगे हम बढ़ते चलेंगे, 2 सम संख्या, देखिए यहाँ पे 2 सम संख्या और एक विषम संख्या, यानी यहाँ पे एक जोड़ा हमें मिल गया। आगे हम चेक करेंगे 2 सम संख्या नहीं चाहिए और एक विषम संख्या होनी चाहिए, 2 सम संख्या होनी चाहिए और एक विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते चलेंगे, 8 2 1 यहाँ पे दिया है, 8 2 1 यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दूसरा जोड़ा है। आगे देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, 1 और 2, केवल 2 संख्या ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।